परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनियस कर्ण, बेस आधार। अगर हम बेस को 3 ले लें, लंब को 4 ले लें, तो निश्चित रूप से हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनियस 5 आएगा। यहाँ पर बेस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स लिखा हुआ है। यूनिट्स में यहाँ पर हम किसी भी यूनिट को रख सकते हैं, चाहे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और ये सभी के लिए एक जैसे होंगे। 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो हमारा लंब 4 सेंटीमीटर होगा, और इस तरह से कर्ण फिर 5 सेंटीमीटर आएगा। और इसके लिए पाइथागोरस का ट्रिक यहाँ पर दिखाया गया। ये रेड कलर में आप देखिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का मतलब है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों ले सकते हैं, क्योंकि जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यानी 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, बात वही होती है। अब इसको प्रूव करना है तो देखिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर देखिए, इसके नीचे ये 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर जब लेते हैं तो 9, और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से 9 और 16 दोनों को जोड़ते हैं तो ये 25 हो जाता है। मतलब है कि आपने अभी संख्या के रूप में भी देखा कि ये पाइथागोरस ट्रिक अपने आप में सही और सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, ये कहीं भी गलत नहीं होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इसके किसी भी मल्टीपल यानी गुणज पर लागू होगा। Here we have to prove h square is equal to b square plus p square, and we take h is equal to 5 and b is equal to 3, p is equal to 4,
and now we have to prove LHS is equal to RHS. This formula is applicable on all the multiples of the numbers of this set. यह जो है, यहाँ एक सेट आपको दिखाया गया है जिसमें LHS में यहाँ पर 5 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं और इधर 3, 4 देख रहे हैं। ये जो एक सेट है, इसके किसी भी मल्टीपल पर यह फार्मूला, यह ट्रिक, यह पाइथागोरस का नियम लागू होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखें, अगर हम 5 गुना 2 कर दें तो 10 हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर 100 और फिर इधर आइए, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36 और 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 36 और 64 आप जब जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 100 हो जाएगा, यानी RHS आपका बराबर हो गया LHS की। अगर आप इस 2 के जगह 3 ले लें तो भी यही नियम लागू होगा। 5 तिया 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225 और इधर देखें RHS में 3 तिया 9, 9 का स्क्वायर 81 और 4 तिया 12, 12 का 144। अगर 144 और 81 को आप जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। ये यहीं तक सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, आप यहाँ 2 लिए हैं, फिर यहाँ 3 लिए हैं। अब यदि आपको इच्छा होती है तो 3 के जगह आप 4 रख दीजिए, तो 5 चौका 20 और 20 का स्क्वायर होगा 400 और इधर अगर 4 लेते हैं तो 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर 144 और फिर इधर 4 लेते हैं तो 16, 16 का 256। तो अब आप देखिए, यहाँ फिर से गणेश जी हमारे आए हुए हैं। इनकी विशेषता है गजकर्ण होना। देखिए इनका हाथी का कान बना हुआ है, कितना लंबा कान है, यानी यूं समझिए कि गजकर्ण होना, गजदंत होना। हाथी का दांत यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दांत टूट गया इसलिए इनको एक दंत भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, हम जैसा देखते हैं वैसा नाम इनका रखते हैं। अब देखिए ये कान लंबा है इसलिए इनका नाम लंबकर्ण भी हो सकता है, और इससे पहले आप देखे थे कि ये कान आधा था गणेश जी का वहां पर, तो ये अर्धकर्ण भी हो सकते हैं। तो अब हमको सोचना है कि ये लंबकर्ण और अर्धकर्ण से हमारा क्या मतलब है। तो लंबा हो कान जिसका और आधा हो कान जिसका, तो ये हो गया अर्धकर्ण। इस तरह से इनके कान की विशेषता है लंबा और आधा होना, तो ये इनकी विशेषता हो गई। अब इस पर आपने सुना लंबकर्ण, लंबा कान, अर्धकर्ण यानी आधा कान, और कान की विशेषता कैसी, तो लंबा और आधा। तो इस विशेषता के आधार पर अब हमें एक और नाम मिलता है लंबकर्ण, दूसरा नाम अर्धकर्ण और तीसरा हो गया लंबार्ध यानी लंबा और आधा। ये जब आप किसी ट्रायंगल में देखेंगे तो वहां पर आपको ये विशेषता दिख जाएगी, और जब हम लंब को कर्ण से भाग दे दें तो लंब कर्ण हो जाएगा, और जब आधार को कर्ण से भाग दे दें तो आधार अर्धकर्ण हो जाएगा, और जब कान की विशेषता बतलाएं तो ये लंब, लंबा और आधा यानी लंबार्ध हो जाएगा। ये इस तीनों के आधार पर हम एक आगे गणित की शुरुआत करते हैं, गणित की शाखा की। उसका नाम त्रिकोणमिति होता है। वहां पर त्रिकोण के आधार पर हम बहुत सारे प्रयोगों को करते हैं,